हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। तो पिछले दो वीडियोस में हमने लगभग 23 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये लास्ट सेट है कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। इसके बाद हम लोग और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, नल पॉइंट वगैरह। तो चलो ये लास्ट सेट जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टू चार्जेस आर एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट इन एयर। तो पहले फोर्स दिया हुआ है एयर में, ठीक। कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन देम इज एफ एयर इज गिवन। If a dielectric material of the dielectric constant K is placed between them, the Coulomb force now becomes, हमने बहुत कितनी बार पढ़ा है हमने, F medium is equals to F air by K। F air कितना है, F dielectric constant कितना है, K। तो what is the answer, F by K। तो ये बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन था। अगला देखो, टू सिमिलर चार्ज पेयर्स हैविंग चार्जेस 40 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम। एक तो है Q1 की वैल्यू है 40 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। आर प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, नाउ दे आर टच्ड एंड केप्ट एट द सेम डिस्टेंस। द रेशियो ऑफ इनिशियल फोर्स बिटवीन देम इज, इनिशियल टू फाइनल फोर्स। इनिशियल कंडीशन की अगर बात करें, चलो इधर लिख लेते हैं थोड़ा, इसको भी इधर ही ले लो, ठीक है। जब इनिशियल फोर्स एफ इनिशियल की बात करेंगे, हमें पता है कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो Q1 इंटू Q2 क्या होगा, माइक्रोकूलम हटा दो, बाद में बात करेंगे, पूरी चीज माइक्रोकूलम में आ जाएगी तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इसका मैग्नीट्यूड, 20 इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा 800, ठीक। ओके, अब एफ फाइनल, अब क्या हो रहा है, ये जो 40 था प्लस ये जो -20 था, इनका टोटल चार्ज हो जाता है 20 माइक्रोकूलम। अगर इन दोनों को मैंने टच कराया, इन दोनों को मैंने टच कराया, ये 20 माइक्रोकूलम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 10 और 10 माइक्रोकूलम बनके। तो अभी जो Q1 है वो 10 माइक्रोकूलम, Q2 क्या है, 10 माइक्रोकूलम। हमें पता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो व्हाट इज Q1 इंटू Q2, 10 इंटू 10 इज 100। तो F इनिशियल इज टू F फाइनल अगर मुझे चाहिए, तो ये आ गया 800। देखो माइक्रोकूलम स्क्वायर दोनों जगह पे कैंसिल हो जाएगा ना, माइक्रोकूलम इंटू माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम स्क्वायर, यहाँ पे भी माइक्रोकूलम इंटू माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम स्क्वायर। तो ये इधर और इधर दोनों जगह कट जाएगा, बचा क्या 800 इज टू 100। तो व्हाट इज द रेशियो, 8:1 इज आवर आंसर। मैंने हर डिटेल यहाँ पे लिखा है, इसीलिए इतना टाइम लगा, वरना इसमें टाइम लगाने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 800, इन दोनों का नेट चार्ज आया 20, 20 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 10 और 10 में, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100। तो ये रेशियो क्या बना 8:1। देखो इतना सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट। 1.6 को क्या लिख सकते हैं, 1.6 बाई 10 meters in free space. Find the magnitude and nature of the electrostatic force between them. Q1 जो प्रोटॉन है उसका चार्ज भी 1.6 इंटू 10 राइज टू माइनस 19 कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज भी 1.6 इंटू 10 राइज टू माइनस 19 कूलम। जो R है 1.6 बाई 10 मीटर्स। अब F अगर पता करना है तो फॉर्मूला है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना है 1.6 इंटू 10 राइज टू माइनस 19। प्रोटॉन भी इतना है, इलेक्ट्रॉन भी इतना है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1.6 बटे 10 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्या आएगा देखो, ये 9 यहां से इंटू यहां से 1.6 का स्क्वायर, कैलकुलेट नहीं करना, बस ऐसे रखना है, इंटू
ये वाला 10⁻⁹, ठीक, इंटू 19, 10⁻⁹ का होल स्क्वायर क्या, -38। और ये जो डिनोमिनेटर का 10 स्क्वायर है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर में क्या बचा है, सिर्फ 1.6 का स्क्वायर, 1.6 स्क्वायर 1.6 स्क्वायर कट गया। अब इसको सॉल्व करो, एक ही नंबर बचा है 9, तो 38 में से अगर 9 निकालोगे तो आएगा -29, -29 और +2 क्या हो जाएगा, -27 इंटू 10⁻⁻27 न्यूटन। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। 9 इंटू 10⁻27 चाहिए ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर इसको 90 की शक्ल में मैं लिखूंगा तो ये 10⁻28 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दिस। चलो अगला देखते हैं। The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 due to the another charge is charge of -0.8 microcoulomb is 2 Newton. What is the square of the distance between the two spheres? Okay, देखो बेटा, एक है Q1 जो क्या है 0.4 का माइक्रोकुलम, जिसको हम लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻6 जो बन जाता है 4 इंटू 10⁻⁻7। ऐसे ही Q2 कितना है, माइनस, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से जरूरी है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू माइक्रो मतलब -6, अरे 8 नहीं 0.8, क्या हो गया, 0.8 इंटू 10⁻⁻6, इसको मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 10⁻⁻7। तो जो फोर्स है वो है 0.2 न्यूटन, जिसको हम 2/10 या 1/5 न्यूटन भी लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला लिखो, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। अगर यहां से आर स्क्वेयर चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर आर स्क्वायर चाहिए तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 बटे एफ। के हमें पता है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 भी पता है 4 इंटू 10⁻⁻7, Q2 भी पता है 8 इंटू 10⁻⁻7 और फोर्स भी पता है 1/5। अब मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई करो, 8 फोर कुछ छूट तो नहीं गया, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हाँ 8 फोर 32, 32 इंटू 9, तो ऊपर क्या होगा, 9 बचेगा, 4 बचेगा, 8 बचेगा, ये वाला 5 भी न्यूमरेटर में जाएगा, तो इंटू 5, तो फिर क्या होगा, इंटू ये -7 और ये -7 बन गया -14 के साथ +9 बन जाएगा -5, ठीक। अब मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 9 4 जा 36, 36 गुना 40 कितना, 1440 गुना 10⁻⁻5 था, ठीक है सब। ये जीरो इधर गया, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया 144 की पावर 10⁻⁻4 न्यूटन, ऑप्शन ए। पावर कैलकुलेट करेंगे तो भी चल जाएगा, तो एक ही तो पावर है जो 10⁻4 है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two fixed charges plus 4q and q are at a distance 3 meter apart. How far the third charge must be placed to keep it in equilibrium? ये वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा, इसके कॉन्सेप्ट्स अगले वीडियो में आएंगे, नल पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम वगैरह। तो ये हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बाद जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें सॉल्व करेंगे, भूलूंगा नहीं, टेंशन मत लो। तो अगला क्वेश्चन है, two metallic spheres having no net charge is placed near a finite metal place carrying a positive charge. Two metallic spheres, दोनों के ऊपर नेट चार्ज 0, मतलब एक अगर प्लस क्यू तो दूसरा माइनस क्यू,
नियर अ फाइनेट मेटल प्लेट कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। फाइनेट मेटल प्लेट मतलब ये डाई इलेक्ट्रिक है, और वो डाई इलेक्ट्रिक क्या है, मेटल है। मेटल का वैल्यू क्या होता है, के इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो इससे जो फोर्स आएगा वो फोर्स क्या होगा, जीरो। क्योंकि हमें पता है कि एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एफ एयर बाई के। अगर के इंफिनिटी है तो एफ एयर बाई इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। सिंपल है, झंझट नहीं। There are two charges, 1 microcoulomb and plus 5 microcoulomb. The ratio of forces acting on them will be। अरे बेटा ये तो 1:1 है, चेक ही नहीं करना। क्योंकि क्या है, 1 के ऊपर 1 माइक्रोकुलम के ऊपर 5 माइक्रोकुलम की वजह से जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, F ऑन 1, मतलब इसको Q1 मानो, इसको Q2 मानो। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। Q1 इंटू Q2 क्या होगा, 5। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ए भी प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। 5 इंटू 1 क्या होगा, ए बी 5। रेशो क्या है, 5:1। तो रेशो इज 1:1। और हमने कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़ा था कि F ऑन 2 ड्यू टू 1 इज सेम एज एफ ऑन 1 ड्यू टू 2। दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर वेक्टर लगाए तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। रेशियो इज 1:1। इसमें 1 सेकंड से ज्यादा लगाना पाप है। अगला क्वेश्चन देखो। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर, ओके, R1 है बेटा 0.06 का मीटर, और जो F1 है 5 न्यूटन। ऐसे ही हमें F2 बताना है कितना होगा जब R2 होगा 0.04 मीटर। हमें इतना तो पता है, क्या पता है, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब क्या होगा, F1 बटे F2 बराबर होगा, और F1 बटे F2 होगा ना, F1 बटे F2 ए बराबर होगा R2² बटे R1² से। अब यही लिख लो, F1 पता है 5, F2 नहीं पता, F2 ही लिखो। R2 कितना है, 0.06, 0.06 का स्क्वायर, ये है 0.04 का स्क्वायर। अगर अकल वाले हो तो 0.06 ना कंसिडर करते हुए इन डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर करो, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है। तो ये बन जाएगा 6² / 4², है ना बेटा। अब देखो, ये हो गया 36, 36 इंटू F2, ये होगा 16, 16 इंटू 5 कितना, 80। अरे 4² कितना होता है, 4² कितना होता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 5/F2, ओ ना बेटा ना बेटा ना बेटा ना बेटा ना बेटा, हमने वैल्यूज गलत लिख दिए। R2 बटे R1 लिखना है ना, पागल बच्चों। दिस इज 0.04 का स्क्वायर, दिस इज 0.06। अब ठीक है, ये तो कट गया ना, बचा क्या, 4² / 6²। ये 4² बनेगा क्या, 16 F2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 36, 36 गुना 5 बन जाएगा 180। 4 से भाग किया, 4 4 जा 4, 45 जा। F2 इज इक्वल्स टू 45/4, जो कि आएगा 11.25, 11.25 न्यूटन। रेशियो निकालना है बेटा, पूरा फॉर्मूला यूज करके खिचड़ी नहीं बनानी इसकी, बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो। दो चार्जेस हैं Q1 जिसकी वैल्यू है, चलो ऐसे लिखते हैं, Q1 जिसकी वैल्यू है +7 माइक्रोकुलम, Q2 जिसकी वैल्यू है -5 माइक्रोकुलम। द एक्सपीरियंस है फोर्स F, इनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F, ठीक। इफ ईच ऑफ देम गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -2, ओके,
हमें पता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मतलब Q1 इंटू Q2 क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, 7 5 जा 35। अगर मैंने इस पे भी -2 कूलम चार्ज दिया, इस पे भी -2 कूलम चार्ज दिया, +7 और -2 मिलके बन जाएंगे 5 कूलम, -5 -2 बन के बन जाएंगे -7 कूलम। अगर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, 5 7 भी 35 ही है, तो मतलब पहले फोर्स जितना था अब भी फोर्स इतना है, पहले अगर F था तो अभी भी F ही है, चेंज नहीं है। वही तो है ना बेटा, देखो एक 7 और 5 था, बाद में आ गया 5 और -7, दोनों सेम ही तो है ना। अगला क्वेश्चन देखो, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस आर exert a force F on each other. If the charges are held, then the distance between them is doubled. Now the new force acting on them will be, चलो पहले मैथमेटिकली अच्छे से समझाता हूँ, फिर बताता हूँ कि कैसे मैथ्स को इग्नोर करके सॉल्व करते हैं, बस रेशो से। ये था बेटा Q1, ये है Q2, और ये है टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड है ना, इसको भी Q मानो, इसको भी Q मानो, ये है R और फोर्स है F। हमें पता है F इज इक्वल्स टू K Q Q बाई आर स्क्वायर, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, इसीलिए अब ये वाला सिस्टम कुछ ऐसे लग रहा है अभी, इफ ईच चार्जेस आर हॉट, मतलब ये क्या बन गया Q/2, ये बेटा क्या बन गया Q/2, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, मतलब R था 2R बन गया, 2R बन गया। अभी F डैश पता करना है, F डैश इज इक्वल्स टू K, Q1 है Q/2, Q2 भी है Q/2 डिवाइडेड बाई 2R होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा K Q Q, ये वाला 4 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये बन जाएगा 4R स्क्वायर, तो ये क्या बन गया K Q Q बटे 16R स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लोग F लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा F/16। ठीक है, लेकिन आप समझदार बच्चे हो, है ना, आपको ये चीज समझनी है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मतलब क्या Q1 बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, मतलब Q मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स भी मल्टीप्लाई होगा, Q डिवाइड होगा तो फोर्स भी डिवाइड होगा। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, मतलब क्या R बढ़ेगा तो F घटेगा, मतलब क्या R मल्टीप्लाई होगा तो F डिवाइड होगा, या R डिवाइड होगा तो F मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे R की नहीं R स्क्वायर की बात होगी, क्योंकि इट इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा इधर कर लो, अब देखो F था बेटा पहले, एक चार्ज आधा हो गया जिसकी वजह से फोर्स भी आधा होगा। ठीक है, मतलब आधा होने का मतलब ऐसे लिखो, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, F इंटू 1/2, जो कि F/2 हो गया। अब ये F/2 और एक फोर्स भी तो आधा हो रहा है ना, तो ये जो F/2 था ये फिर से आधा होगा, ये क्या बन गया F/4। अब ये F/4 आ गया, अब जो R था वो 2R हो गया, R अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो F डिवाइड होगा, तो ये जो F/4 था ये डिवाइड होगा 1/2 से, नहीं 2 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो R स्क्वायर है ना टर्म, इंटू 2 हो रहा है तो ये डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर होगा। देखो डिनोमिनेटर 4 4 16, दिस इज F, कितना सिंपल है, फटाफट 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 कर लो। देखो F था, 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, फिर चार्जेस को 2 से डिवाइड किया ये 2 आ गया, फिर R को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इज F/16। दोबारा 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 और एक बार लास्ट टाइम देखो, टू चार्जेस आर हर्ल्ड, मतलब फोर्स था, एक चार्ज को आधा किया डिवाइडेड बाई 2, दूसरे चार्ज को आधा किया डिवाइडेड बाई 2, डिस्टेंस को डबल किया, मतलब डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स को 2 से 2 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो कितना सिंपल है, F/16।
सिर्फ 5 सेकंड का काम है। अगला क्वेश्चन, Fe and Fg represent the gravitational force and electrostatic force respectively between two situated distance। तो ये डिस्टेंस कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है 10⁻42 आंसर आया था। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है बस। ये डिस्टेंस कुछ भी होना बेटा, क्योंकि आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या एफ ई बाई एफ जी क्या था, एफ ई था के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी M1 M2 बटे आर स्क्वायर। आर कितना भी हो रेशो चेंज नहीं होगा। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चार्ज Q इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू कंडक्टिंग स्फीयर्स। एक चार्ज है Q जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू कंडक्टिंग स्फीयर्स पे। What should be the value of charges on the spheres so that the repulsive force between them is maximum when they are placed at fixed distance? How? देखो सिंपल सी बात करते हैं। 10 कूलम्ब मान के चले, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 10 और 1। अरे ये तो बड़ा हो जाएगा, हम लोग छोटा सा नंबर लेते हैं। मान लो 6 माइक्रो कूलम। 6 कूलम ही ले लो, माइक्रो क्यों लेना बेकार में। इसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा? Q1 ये, Q2 ये, फोर्स ए जो प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के। ठीक है ना? तो Q1 को पूरा 6 कूलम दे दो पहले स्फीयर को, दूसरे को 0, फोर्स हो जाएगा 0। पहले वाले को 5 दो, बचा हुआ एक इसको दो, 5 1 जा 5 हो जाएगा। इसको 4 दो, इसको 2 दो, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसको 3 दो, इसको भी 3 दो, ये हो जाएगा 9। अगर इसको 2 दिया, इसको 4 दिया, अब भी 8, इसको 1 और इसको 5, अब 5, इसको 0, इसको 6, अभी भी 6। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 9। कब आ रही है? जब दोनों में बराबर बटेगा। तो क्यू दोनों में बराबर बटेगा तो क्या होगा? Q/2 Q/2। तो आंसर इज ए। कितना सिंपल है। चलो होप यू हैव लर्नड एटलीस्ट समथिंग इन दिस क्लास। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू वांट द प्रिंटेड नोट्स ऑफ इट यू कैन रीच आउट टू अस ऑन दिस नंबर ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम। So see you people in the next video. Till then keep learning, keep exploring, have a great day ahead. All the very best for your future. Allah Hafiz.